ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 2000 रुपए के नोटों की वापसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली और आकाशवाणी संवाददाता हर्ष रंजन। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के करेंसी नोटों को सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर करने की घोषणा की है। हालांकि अभी चलन में मौजूद 2000 रुपए के नोट वैध मुद्रा यानी लीगल टेंडर बने रहेंगे। इन नोटों को बैंकों में 23 मई से 30 सितंबर तक जमा कराया जा सकता है या इन्हें बदला जा सकता है। शरद, ये एक जो बड़ी खबर रिजर्व बैंक की तरफ से आई है, 2000 रुपए के नोटों का चलन से बंद होना और 30 सितंबर तक का समय दिया गया है कि या तो उन्हें आप बैंक में जमा करा दें या फिर बदल लें। तो ये बैंक नोट वापस क्यों लिए जा रहे हैं? कोई भी जो पेपर का नोट होता है, हमें समझना होगा कि पेपर के नोट की ज्यादा लाइफ नहीं होती है। आपने फटे नोट सुने होंगे, आपने मैले नोट सुने होंगे, गंदे नोट सुने होंगे, जो कि गंदे हो जाते हैं, कई बार हाथ लगाने का दिल नहीं करता है। तो आरबीआई ने 4 से 5 साल की हर करेंसी नोट की एक साइकिल फिक्स की हुई है कि 4-5 साल बाद सेक्शन 26(2) आरबीआई एक्ट 1934 का, उसमें आरबीआई को पावर्स है कि वो सरकार को बोले एक ऑर्डिनेंस निकाल के आप इन नोटों को वापस लेने का एक डायरेक्टिव जारी कर सकते हैं। तो ये नोट 2017 के फर्स्ट क्वार्टर में लाए गए थे, जब 2016 को 500 और 1000 नोट को सर्कुलेशन से बाहर किया गया था। उसके बाद क्योंकि एकदम से बहुत सारी करेंसी अर्थव्यवस्था में से निकल गई थी, तो उसका मूल्य पूरा करने के लिए, क्योंकि लोगों को दिक्कत हो जाती है और अगर छोटे नोट छापे जाते तो शायद 24 घंटे भी प्रिंटिंग प्रेस छपती तो उस कमी को पूरा नहीं कर पाती। तो ये सोचा गया विकल्प कि हम क्यों ना 2000 का नोट निकाल दे, कम से कम लोगों के हाथ में वैल्यू पहुंच जाए, वो अपना रोजमर्रा का काम जो करते हैं, पेमेंट होती है, बिजनेस होता है, वो कर पाए। तो 4-5 साल वो पूरे हो चुके हैं, अब तो बल्कि हम 6 साल से भी ऊपर निकल चुके हैं। तो मैं समझता हूं ओवर ड्यू था। तो इस वजह से इसको क्लीन मनी पॉलिसी के अंतर्गत आरबीआई ने वापस लिया है कि वो मैले नोट हो चुके थे, वो गंदे नोट हो चुके थे। और मुझे ये भी बताना जरूरी है आकाशवाणी के श्रोताओं को कि इन नोटों की होर्डिंग हो रही थी। बहुत सारे लोग इन नोटों को स्टैक कर रहे थे, जहां पर उसको आप काला धन कह लीजिए, उसको गलत गतिविधियों के लिए, टेररिस्ट फंडिंग हो गई, स्मगलिंग हो गई, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गई, जो सारी अवैध गतिविधियां होती हैं, उसके लिए लोग इसको इस्तेमाल कर रहे थे और उसके लिए लोग इसको स्टोर कर रहे थे। 6,72,000 करोड़ की वैल्यू पीक पर थी जब ये नोट 2000 के चलते थे। अब ये घट के 3,63,000 के आसपास रह गए। और कहां गए बाकी? कुछ तो आरबीआई ने पहले ही डायरेक्टिव दिया था, जो बैंकों में जा रहे थे आपको एटीएम में नहीं मिल रहे थे, वो जो बैंक में जा रहे थे वापस नहीं आ रहे थे। पर बहुत सारा उसका हिस्सा जो अवैध गतिविधियों में मिले हुए, उन्होंने इसको दबा के रखा हुआ था। तो मुझे लग रहा है क्लीन मनी मैं 2 तरीके से देखता हूं। एक तो नोटों की फिजिकल सफाई, कि वो आपको साफ सुथरे अच्छी क्वालिटी के नोट्स आपके हाथ में जो आपको उठाने में अच्छे लगे। दूसरा, इसकी सफाई अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, अवैध गतिविधियों, काला धन की गतिविधि से, दोनों को क्लीन मनी में मानता हूं, जिसके अंतर्गत ये घोषणा की गई। जाहिर सी बात है, 2000 रुपए के करेंसी नोट्स ज्यादा चलन में नहीं थे, बैंक इन्हें अभी दे नहीं रहे थे जो उनके पास जा रहा था, और इसे कहीं से भी नोटबंदी समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये नोट बदली है और 4 महीने से भी ज्यादा का लंबा समय दिया गया है, ताकि अगर आप कहीं यात्रा पे हो, कहीं विदेश में हो, तो ये बहुत अच्छा खासा समय है जिसमें आप बदल सकते हैं नोटों को। जी हाँ, बिल्कुल, आपके पास पर्याप्त समय है। अगर आपके पास घर पर रखे हैं, आपके किसी वॉलेट में, तिजोरी में, कहीं पे रखे हुए हैं, आप उसको तलाशिए, निकालिए और निकाल के आप बैंक में जाइए। 10 नोट आप लेके जाएंगे एक बार में, आपको बदल के 10 नोट की लिमिट सेट की गई है प्रतिदिन की, प्रति व्यक्ति की। आप जाके उसको बदल सकते हैं। और अगर आपका उस बैंक में खाता है तो जितने भी नोट आपके पास हैं आप उसमें जमा कराइए। और मान लीजिए आपको कैश चाहिए भी, तो आप उसको तुरंत निकाल लीजिए। आपको बदले में 500, 200, 100 जो भी आपकी प्रेफरेंस होगी, वो नोट आपको तुरंत दे दिए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कैश लोगों की जेब में खत्म हो जाएगा इसके जाने के बाद, भाई मेरे पास कैश नहीं रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नोट सिर्फ बदली है। ये जो 2016 में हुआ था वो कुछ और था, उसमें आपको नोट बैंक में जमा कराने को कहा गया था। इसमें सिर्फ आपको नोट बदलने को कहा जा रहा है। और मैं बैंक में जमा, मेरे से किसी ने कहा कि साहब बैंक में जमा करना तो नोट जमा हमको कहा, मैंने कहा तो आप निकाल लीजिए ना फौरन। आपको ये तो नहीं कहा जा रहा कि आप जमा करके और जाइए यहाँ से, आप चाहे उससे ज्यादा निकाल के ले जाइए। तो ये बिल्कुल शुद्ध रूप से नोट बदली है। ये नोटबंदी कतई नहीं कही जा सकती। हालांकि ये सच है कि 30 सितंबर के बाद 2000 का नोट बंद हो जाएगा, पर उसके बदले में आपको दूसरी करेंसी आपके पास रहेगी। आपकी कैश शॉर्टेज कहीं से भी नहीं होने वाली। बिल्कुल, और 30 सितंबर तक अगर कोई चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकता है बाजार से खरीद में, और इसको कोई मुकर नहीं सकता है लेने के लिए, क्योंकि ये अभी लीगल टेंडर, वैध मुद्रा बनी हुई है 30 सितंबर तक। बिल्कुल, ये संदेश हम आकाशवाणी की पहुंच जो देश के कोने कोने में है, तो हम इस माध्यम से आप और हम ये संदेश देना चाहेंगे पूरे देशवासियों को। और
जो लोग दुकान चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, जो रिटेल के बिजनेस में, कि किसी के भी नोट को मना मत करिए ये सोच के कि मुझे कोई साहब कह रहे थे कि आप अपनी सिरदर्दी मेरे से डाल के जा रहे हो, मुझे बैंक में बदलना पड़ेगा। लीगल टेंडर का अर्थ होता है कि अगर वो करेंसी प्रचलन में है तो आप उसको मना नहीं कर सकते, उसको मना करना कानूनी अपराध भी होता है। तो सभी लोगों को हम ये सलाह देना चाहेंगे कि जो लोग आपके पास 2000 का नोट लेके आते हैं, आप ये मत कहिए साहब अब तो ये बंद हो गया है भैया, ये तो बैंक जाना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप उसको लीजिए, आप अपनी जिम्मेवारी पूरा करिए। अगर आपके पास पेमेंट आ रही है आप अपने बैंक अकाउंट में उसको जमा कराइए या उसको जाके बदल लीजिए। लीगल टेंडर रहेगा, आप इसको बैंक में जमा करा सकते हैं, इसको बदल सकते हैं और इसके माध्यम से जो भी आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं वो 30 सितंबर तक बाकायदा कर सकते हैं। एक शब्द और आ रहा है शरद की बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम से भी क्या 2000 के नोट बदले जा सकते हैं? ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट क्या है और ये क्या प्रक्रिया है? देखिए, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स होते हैं जो आरबीआई की तरफ से ऑथराइज होते हैं, वहां जाके भी आप थोड़े बहुत नोट 4000 तक के नोट आप वहां भी बदल सकते हैं। पर मैं समझता हूं हर्ष इसमें कि आप जनधन अकाउंट आने के बाद तो देश के करीब करीब सभी परिवार में किसी न किसी का बैंक अकाउंट है। ऐसा नहीं है कि बैंक अकाउंट नहीं है और कोई ऐसा देश का हिस्सा नहीं है जहां नजदीक में बैंक की ब्रांच ना हो, किसी भी बैंक की, चाहे वो सरकारी क्षेत्र का बैंक हो, निजी क्षेत्र का बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो। सभी बैंकों का नेटवर्क इतना बड़ा है पूरे देश में कि कहीं किसी को कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। आपके नियरेस्ट जो भी ब्रांच है, भले ही आपका वहां खाता नहीं है, आप तब भी वहां जाके बड़े आराम से उस नोट को बदल सकते हैं। और जरूरी नहीं कि आपको सारे नोट एक ही साथ बदलने हैं। अगर आपको 10 की लिमिट है तो आप 10 नोट ही बदल के लाइए, फिर जब आपका दोबारा चक्कर लगे तब तक आप ट्रांजैक्शन करते रहिए दोबारा। और इतने नोट तो है भी नहीं अब हर इस समय लोगों के पास, पर जो आम आदमी है, जो हमारा लिसनर है, जिस तक हमारी आवाज पहुंच रही है, मुझे नहीं लगता उनके पास ऐसे बेशुमार नोट होंगे कि उनको ये सोचना पड़ जाए कि भाई कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्यों करेंगे। उनके जो भी आसपास ब्रांच हो बड़े, और अगर बहुत जरूरी बात हर्ष कि अगर वो बैंक मना करता है, आपको तंग करता है बैंक, तो 30 दिन के अंदर आप उसकी कंप्लेंट करिए। 30 दिन के अंदर अगर उसका समाधान नहीं होता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन साइट है उस पर जाके आप कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं। तुरंत आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। किसी भी नागरिक को कोई भी परेशानी इस संबंध में नहीं आने दी जाएगी। बिल्कुल, और आपने सही कहा कि किसी के पास भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि 100, 1000, 200 के नोट पड़े होंगे। आम जनता, जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, हमारे पास 4 2000 के नोट हैं जिन्हें शायद मैं बैंक भी ले जाने की जरूरत ना पड़े क्योंकि रोजमर्रा की खरीदारी में मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूं। और कुछ अब सवाल हैं जो आम जनता के हैं। क्या वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों आदि के लिए एक्सचेंज और जमा की विशेष व्यवस्था है? जी हाँ, आरबीआई की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं सभी बैंकों के हेड ऑफिस को, और हेड ऑफिस के माध्यम से सभी ब्रांचेस को ये संदेश दिया जा रहा है कि आप जो भी सीनियर सिटीजन हैं वो आते हैं तो उनके लिए आप अलग से काउंटर सेट करें कि उनको बिल्कुल भी कोई समस्या ना आए। उनको आप बिठाइए, उनको भीड़ में लाइन में ना लगना पड़े। आप चाहे अतिरिक्त स्टाफ इस काम के लिए रखिए जिससे कि उनको कोई समस्या ना आए। और आम नागरिक को भी हर्ष मैं मानता हूँ कोई समस्या नहीं आने वाली है। इसके लिए कुछ ब्रांचेस को हम छोड़ दें, कुछ एरियाज को छोड़ दें, मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कहीं क्यू लगने वाली है या कोई बैंकों के बाद बहुत भीड़ दिखने वाली है 23 मई के बाद। मुझे ऐसा नहीं नजर आता है। कोई एक आध जगह जहां पर बहुत लोग जाते हैं, जिनके बहुत ज्यादा खाते हैं, उनको अगर मैं छोड़ दूं तो किसी ब्रांच में तो आपको हो सकता है पूरे दिन कोई ना आए चेंज कराने, तो कोई इतनी बड़ी मुझे समस्या नजर आती नहीं है। लोगों को अपने दिमाग से सारी आशंकाएं निकाल देनी चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा, और किसी तरीके की किसी भी पैनिक की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 2000 का नोट है, आज 20 तारीख है, अभी आपके पास 3 दिन का वक्त और है, क्योंकि ये शुरुआत ही जो एक्सचेंज की हो रही है वो 23 तारीख से हो रही है। 23 मई से 30 सितंबर तक का समय है। हमारे श्रोताओं को आप शायद संक्षेप में यही सुझाव देना चाहेंगे कि वो पैनिक बिल्कुल ना करें। और मैं ये भी सुझाव देना चाहूंगा हर्ष के ऐसा नहीं है कि 23 मई को खुल रही है तो सब लोग 23 मई सुबह ही अपने अपने बैंक पहुंच जाए। जो हम थोड़ा देखते हैं, कई दफे लोग ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं या पैनिक कर जाते हैं। जब भी आपको समय मिले, 4 महीने बहुत लंबा समय होता है। 4 महीने में तो एक नया नोट लॉन्च करके पूरा मार्केट में आ भी जाता है। तो 4 महीने में आपको जब भी समय मिले आप जाके, बल्कि आप जितना इसको आराम से करेंगे, 30 सितंबर को तो मैं नहीं कहता आप जाइए, पर आप इसको जून, जुलाई, अगस्त में जब भी, जितना आप देर से जाएंगे, क्योंकि शुरू में लोग एकदम से खबर को सुन के भागेंगे बैंक की तरफ, तो उस भीड़ को सेटल हो जाने चाहिए और रश को सेटल हो जाने दीजिए। बिल्कुल, आकाशवाणी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शरद। धन्यवाद, थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे 2000 रुपए के नोटों की वापसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली और आकाशवाणी संवाददाता हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं।
ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।